ईरान की पब्लिक ईरान की इस्लामिक रिजीम के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही है। इस प्रोटेस्ट का स्केल इतना हद तक चला गया कि लोग आग लगा रहे हैं, ईरान का झंडा बदल रहे हैं और ईरान की गवर्नमेंट ने इसके रिस्पॉन्ड में इंटरनेट तक शट डाउन कर दिया। एंड अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स ईरान की आर्मी ने बहुत से प्रोटेस्टर्स को सीधा गोली भी मार दी है। सो दिस इज नाउ और नेवर, क्योंकि ईरान के लोग चाहते हैं कि इस्लामिक रिजीम हट जाए। इनफ इज इनफ। लिटरली ईरान में औरतों को जानवरों से भी बदतर ट्रीट किया जाता है। एंड जितने भी लोग इंडिया में रह के ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं उन्हें जरा अपनी आंखें खोलनी चाहिए। आप एक टेररिस्ट रिजीम को सपोर्ट कर रहे हो जो वुमन को मारती है सिर्फ उनके बाल दिखाने के लिए। एंड इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है महसा अमीनी केस, जहाँ पे उन्होंने हिजाब सही से नहीं पहना था और ईरान की पुलिस ने उनको अरेस्ट कर लिया और अगले दिन पता चलता है कि महसा अमीनी की डेथ हो चुकी है। और इस डेथ के बाद ईरान की पब्लिक ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया और तो उन्हें रास्ते पे आके हिजाब उतारना शुरू कर दिया। सोचिए एक ऐसी कंट्री जो वुमन को बोलती रहती कि उन्हें क्या पहनना चाहिए क्या नहीं। आए दिन फेमिनिस्ट लोग कंप्लेन करते रहते कि हमें ऐसे कपड़े पहनने हैं, तुम कौन होते हो हमें बताने वाले। बट ईरान जैसी कंट्री जहां पर वुमन को इतना टॉर्चर किया जाता है वहां पे ये चुप क्यों है। महसा अमीनी तो बस एक केस है, लेकिन बाकी के और बहुत से केसेस हैं जहां पे ईरान में पब्लिकली लोगों को हैंग किया गया है। और ईरान हमेशा माइनॉरिटीज को एक्सप्लॉइट करता रहता है, जैसे कर्ड्स, बहाइज और सुन्नी मुस्लिम्स को वो हमेशा टारगेट करते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द इंडियन मुस्लिम्स ईरान को बस इसीलिए सपोर्ट करते हैं क्योंकि वो इजराइल से नफरत करते हैं। एंड हमास, हिजबुल्लाह और हूती जैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को फंड भी ईरान ही करता है। ये साफ साफ डॉक्यूमेंटेड है कि कैसे ईरान हमास जैसे ग्रुप्स को फंड करता है। इवन अक्टूबर 7 के पीछे भी ईरान है। ट्रूथ ऑफ द मैटर इज दैट आयतोल्ला खमीनी डिक्टेटर है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। ईरान की पब्लिक खुद इजराइल को सपोर्ट करती है, तो आप लोग क्यों इतना ईरान के साथ हमदर्दी करना चाहते हो। ईरान की जो करंट इकोनॉमिक कंडीशन है उससे ईरान की पब्लिक तंग आ चुकी है। ईरान में अब एक यूएस डॉलर 14 लाख रियाल के बराबर है। तो अगर आप टेररिज्म को फंड करने के बजाय अगर अपने देश को डेवलप करने में पैसा लगाते तो वो ज्यादा बेटर होता। ये चीज ईरान की पब्लिक भी समझती है, लेकिन इस देश के मुसलमानों को कौन समझाए। एट दिस पॉइंट प्रोटेस्ट इस स्केल तक चली गई है कि रिजीम चेंज ऑलमोस्ट इनएविटेबल है। औरतें, बूढ़े लोग और इवन टीनेजर्स सब इस प्रोटेस्ट में शामिल हैं। एंड ईरान की रिजीम ने तो इंटरनेट भी शट डाउन कर दिया था उनकी कंट्री में, और इलॉन मस्क को स्टारलिंक भेजना पड़ा ईरान में ताकि लोग दुनिया से कनेक्ट हो पाए। एंड इंटरनेट शटडाउन करने के पीछे मेजर रीजन ये है क्योंकि ईरान की जो आर्मी है वो पब्लिक के ऊपर गोली चला रही है। एट दिस पॉइंट हजारों लोग मर रहे हैं ईरान में। तो ईरान के लोग फिलहाल के लिए अपनी आजादी की जंग लड़ रहे हैं एंड सैडली इवन बच्चे भी मरे हैं। ईरान के लोगों ने तो उनके मस्जिद भी डिस्ट्रॉय कर दिए क्योंकि मोस्ट ऑफ द ईरानियन एथियस्ट है और कुछ तो इवन ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म को वापस लाना चाहते हैं उस कंट्री में। अब सोचिए एक ईरान का युवा जो अपने देश की आजादी के लिए लड़ रहा है और एक इंडिया का अब्दुल जो स्लम्स में बैठे बैठे फुल सपोर्ट टू ईरान कर रहा है। ट्रंप ने तो लिटरली ईरान की रिजीम को वार्निंग दे दी है कि अगर उन्होंने लोगों के ऊपर गोली चलाई तो अमेरिका इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाएगा। तो मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि आप क्यों इंतजार कर रहे हो ईरान में अटैक करने का। अगर आपको ईरान के लोगों के बारे में एक्चुअली में केयर है तो जाइए अटैक कर दीजिए। क्या आप लोगों के मरने का इंतजार कर रहे हैं? हजारों लोग ऑलरेडी मर चुके हैं। मैं अमेरिका का सपोर्टर नहीं हूं, बट आई थिंक सो अमेरिका को ईरान के ऊपर अटैक कर ही देना चाहिए। और इजराइल तो ईरान से पिछले साल ही लड़ चुका है, जहां पे इजराइल ने ईरान को बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय किया था। और इस बार तो ईरान की रिजीम भी कमजोर हो चुकी है। और ट्विटर पे कुछ सूडो राइट विंग अकाउंट्स ये सोच रहे हैं कि अगर ईरान में तख्ता पलट हो गया तो जो नई ईरान की सरकार बनेगी वो एंटी इंडिया होगी क्योंकि ईरान एक यूएस पपेट स्टेट बन जाएगा। बट आई डोंट थिंक सो। आयतोल्ला अली खमेनी ने ओपनली बात की है कि वो कश्मीर को आजाद कश्मीर बनते हुए देखना चाहते हैं और उन्होंने ये कहा था कि इंडिया के लोग मुसलमानों को टारगेट करते हैं। एंड ये जो आप फोटो देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर, ये कोई एआई जनरेटेड इमेज नहीं है, ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद की फोटो है। एंड ईरान कहीं न कहीं इनडायरेक्टली पाकिस्तान को फंड करता है। तो ईरान की डिस्टेबलाइज होने से इंडिया को पहला फायदा ये होगा
कि टेरर फंडिंग बंद हो जाएगी एक हद तक, जिसके कारण इंडिया के लिए वो रीजन थोड़ा स्टेबिलाईज हो जाएगा। और दूसरा है इकोनॉमिक बेनिफिट्स। जब ईरान की नई रिजीम बनेगी तो इंडिया अपनी डिप्लोमेसी का इस्तेमाल कर सकती है नई रिजीम के साथ अच्छे रिलेशंस बिल्ड करने के लिए। सो इंडिया और ईरान के बीच में बहुत ट्रेड होने वाली है फ्यूचर में, और इंडिया ईरान से ऑयल ले सकता है। और रहा सवाल छाबहार पोर्ट का, तो आई डोंट थिंक सो कि रिजीम चेंज होने के बाद वो लोग छाबहार पोर्ट का हटाने वाले हैं। आई थिंक सो कि एक सेक्युलर ईरान इंडिया को हेल्प कर सकता है रेडिकल इस्लाम को फाइट करने में। मैं बस ये प्रार्थना करता हूँ कि ईरान के लोगों को उनकी इस्लामिक रिजीम से फ्रीडम मिल जाए, एंड आई थिंक सो इंडिया को भी ईरान के लोगों के साथ ईरान की रिजीम के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। अब जरा सोचिए, वही लेफ्टिस्ट और इस्लामिस्ट जो पैलेस्टाइन के लिए इतने नारे लगाते रहते हैं, जहाँ पे वो बोलते रहते हैं कि गाजा के लोग सफर कर रहे हैं, आज वो ईरान के लिए चुप क्यों है? क्योंकि ईरान के लोग इस्लाम के विरुद्ध प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ध्रुव राठी जैसे लोग चुप है, जिन्होंने ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर इतना प्रोपेगेंडा चलाया था। आयरॉनिकली इसके पहले वो ईरान की रिजीम को क्रिटिसाइज कर चुके हैं। उनके रिसेंट वीडियोस में उन्होंने ईरान को टेररिस्ट रिजीम नहीं कहा, उल्टा वो इजराइल को टेररिस्ट फ्रेम कर रहे थे। और ध्रुव राठी की हिपोक्रेसी को मैंने इस वीडियो में एक्सपोज किया है, जहां पे मैंने ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट को डिटेल में एक्सप्लेन किया है। सो प्रे फॉर ईरान एंड जय हिंद।